नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बर्थडे अनाउंसमेंट वाली वीडियो में आपको बोला था कि जो सभी क्वेश्चंस मुझसे आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछोगे, मैं उन सभी का रिप्लाई आपको देने वाला हूं। तो कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई तो मैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में ही दे चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे वीडियो के थ्रू आपको समझाने थे, उनका रिप्लाई आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आप सभी की बर्थडे विशेस के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी फ्रेंड्स। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग उस वीडियो पर कमेंट करेंगे, लेकिन वाकई यू आर ग्रेट। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अदनान शेख जी ने मुझसे पूछा है, अब हर कोई सेल कर रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, कंपैरिजन बहुत है, ऑर्डर कैसे मिलेगा? मुझे लगता है वो कंपटीशन बोलना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत है तो ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो अदनान जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, यार कंपटीशन किस ट्रेड में नहीं है? आप कोई और बिजनेस करके देख लो, क्या आपको वहां पर कंपटीशन नहीं मिलेगा? आप जॉब कर लो, क्या आपको वहां पर कंपटीशन नहीं मिलेगा? हर चीज में कंपटीशन है, लेकिन हमें कंपटीशन से डरना नहीं है, बल्कि डटकर सामने करना है और अच्छी सेल्स भी लानी है। उसके लिए हमें अपने बिजनेस में स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हो जो कि आपके सिटी की स्पेशलिटी है या फिर आपके स्टेट की स्पेशलिटी है, आप उधर के मैन्युफैक्चरर से उधर ही परचेज कर ले रहे हो, तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम हो गई, तो ऑब्वियसली आप ही उसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस में सबसे चीप प्राइस में अवेलेबल करा पाओगे, तो कस्टमर आपसे ही खरीदेगा ना। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह अच्छे से करते हो और अगर शुरुआत में आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आप एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हो, तो ऑर्डर तो आपको आने ही हैं, लेकिन आपको कंपटीशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल जो उन्होंने पूछा है, अगर कोई सेल नहीं हुई अमेजन या फ्लिपकार्ट तो जीएसटी रिटर्न का क्या फंडा है सर? अदनान जी सॉरी, मुझे थोड़ा आपका सवाल क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन शायद मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाहते हैं, अगर कोई सेल नहीं हुई अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर तो जीएसटी रिटर्न का क्या फायदा है? तो क्या फायदा है या फिर कैसे करते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं। अगर क्या फायदा है पूछना चाह रहे हैं तो देखो, जीएसटी रिटर्न तो कंपलसरी है, इसमें फायदा और नुकसान नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसपे आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है, तो जिसमें आपको बेसिकली अपनी सेल्स परचेज की डिटेल वगैरह देनी होती है। अगर आपकी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कोई सेल नहीं होती है तो आपकी जीएसटीआर 1 नील रिटर्न जाएगी, मतलब उधर नील रिटर्न फाइल होगी, क्योंकि कोई भी सेल आपकी नहीं हुई है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, तो ऑलरेडी मैं जीएसटी रिटर्न के ऊपर पूरी 1 घंटे की वीडियो बना चुका हूं, आप एक बार उसे देख लीजिए। पूरा जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी वीडियोस मैं रेफर करने वाला हूं इस वीडियो में, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी गौतम जी ने मुझसे पूछा है, गुड इवनिंग सर, हैप्पी बर्थडे सर। सर मैंने क्रिकेट बैट लिस्टिंग की थी, बट मेरी लिस्टिंग ड्राफ्ट में डली हुई है, क्यूसी अंडर प्रोग्रेस नहीं आ रहा। मैंने डिलीट करके फिर लिस्टिंग की, बट अगेन सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कस्टमर केयर की सपोर्ट की तो उन्होंने बेड डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम बताई मुझे, और मैंने वैसे ही किया, बट तब भी एरर आ रहा है। एक्चुअल लेंथ डाली है, विड्थ भी और पैकिंग बॉक्स की भी, बट तब भी ड्राफ्ट में ही है लिस्टिंग। आप हेल्प कीजिए, मैं कैसे सॉल्व करूं ये प्रॉब्लम सर? तो अभी जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए, जब भी आप फ्लिपकार्ट पर कोई लिस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा उस लिस्टिंग के नीचे 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है सेव एज ड्राफ्ट और एक आता है सेंड टू क्यूसी। अगर आप कभी कोई लिस्टिंग करते वक्त आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको नहीं पता, या फिर आप चाहते हो कोई इंफॉर्मेशन बाद में फिल करना, तो उस केस में आप उस लिस्टिंग को सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो और बाद में कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आप गलती से, आप जब लिस्टिंग करते वक्त आपकी वो लिस्टिंग जो है क्रॉस हो जाती है, मतलब कट जाती है, या फिर गलती से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है या फिर वो ब्राउजर क्लोज हो जाता है, तो उस केस में भी वो लिस्टिंग जो है ड्राफ्ट में चली जाती है। लेकिन जब आप सेंड टू क्यूसी में करते हो तो वो फ्लिपकार्ट की क्वालिटी चेक की टीम के पास पहुंच जाती है, वहां पर वो चेक करके लिस्टिंग को अप्रूव करते हैं, फिर फेल करते हैं। अब यहां पर अभी जी मुझसे कह रहे हैं कि वो लिस्टिंग जब कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है और उनकी लिस्टिंग बार बार ड्राफ्ट में जा रही है और सेंड टू क्यूसी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ड्राफ्ट में जाने का एक ही रीजन हो सकता है अभी जी, कि आपको कुछ एरर आ रहा होगा, और आप बोल रहे हो एरर आ भी रहा है कि वेट की डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए, वहां पर जो आपको प्रोडक्ट वेट जो लिखना होता है वो केजी में लिखना होता है। बहुत बार सेलर ये भी गलती कर देते हैं कि वहां पर जो वो प्रोडक्ट वेट है ग्राम्स में लिख देते हैं और इसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्रोडक्ट का वेट है 700 ग्राम,
तो आप उधर लिखोगे 0.7 क्योंकि वो उधर केजी में लेता है। अगर आप उधर 700 लिख रहे हो तो 700 केजी ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उस केस में अगर आप सेव करने की या फिर सेंड टू क्यूसी में भेजने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है आप भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं। वैसे ये प्रॉब्लम तो तभी पता चल पाएगी जब आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजकर बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप डायरेक्टली फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, या फिर आपको गाइडेंस तो दे ही दूंगा कि आपको उस केस में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आफ्ताब आलम जी ने मुझसे पूछा है, हैप्पी बर्थडे सर, जीएसटी रिटर्न कितने के सेल पे होता है, और मेरा कैटेगरी लगेज बैग है, उस पे बहुत कंपटीशन है जिस वजह से हार्डली 30-40 रुपए प्रॉफिट होता है 450 रुपए तक के सेलिंग प्राइस पे, तो मैं जीएसटी रिटर्न कैसे करूं? देखिए, प्रॉफिट आपको 30-40 रुपए हो रहा है और जीएसटी रिटर्न आप कैसे करें, कंप्लीटली डिफरेंट मतलब आप चीजें बोल रहे हो। मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है एक डिफरेंट मैटर है, और जीएसटी रिटर्न कैसे करना है वो एक डिफरेंट मैटर है। मैं अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि आपको जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की वजह से ही वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उस वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया कि आप अपनी सेल्स की समरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप जो परचेज डिटेल है आपको कैसे डालनी है। फ्लिपकार्ट अमेजन पर अगर आप सेल करते हो तो जीएसटी रिटर्न के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप ये पूछ रहे हो कि प्रॉफिट कम हो रहा है 450 में 30-40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कंपटीशन है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको कंपटीशन से कैसे बचना है। देखिए, कंपटीशन है और अगर आप कम मार्जिन अर्न कर पा रहे हो तो उस केस में आपको, जैसे आप बोल रहे हो आप बैग्स में डील करते हो, तो आप उस केस में कॉम्बो प्रोडक्ट कुछ बना सकते हो और उसमें अच्छा मार्जिन ले सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट कम है तो आप एक बार थोड़ी देर इस पर सोच विचार कीजिएगा कि आप बैग के साथ किस चीज का कॉम्बो बना सकते हो जिसको कस्टमर ऑर्डर करने में प्रेफरेबल होंगे, और उसका कॉम्बो बनाइए। और डेफिनेटली उस पर आपको मार्जिन जो है 450 रुपए में, जहां आप 30-40 बोल रहे हो तो ये लगभग 10% से कम हो गया, लेकिन वहां पर आप 15% तक मार्जिन ले लोगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। और जीएसटी रिटर्न के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हरीश कुमार जी ने पूछा है, सर आप कहां से हैं? तो कई बार और भी सेलर फ्रेंड्स मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछते हैं कि आप कहां से हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं मथुरा से हूं। मथुरा यूपी में आता है। मथुरा बेसिकली फेमस है श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थान की वजह से, यहां पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और आपने सुना ही होगा मथुरा वृंदावन फेमस है। अगर आपको टेंपल वगैरह विजिट करने हैं तो आप इधर आ सकते हैं। 2 दिन के टूर में आप मथुरा वृंदावन अच्छे से घूम लेंगे और बहुत अच्छा टूर है। और इनफैक्ट अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूं कुछ ब्लॉगिंग करके आपको इधर मथुरा वृंदावन का टूर करा दूं और आपको मथुरा वृंदावन के टेंपल्स में थोड़ा बहुत घुमा दूं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको मथुरा वृंदावन का टूर जरूर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पृथ्वी राज जी ने मुझसे पूछा है, सर अनहैप्पी अमाउंट क्लेम में इमेज फिर से अपलोड करनी होती है क्या, और कितना % चांसेस होता है क्लेम फिर से अप्रूव्ड हो जाए? तो देखिए पृथ्वीराज जी, अनहैप्पी अमाउंट क्लेम आप तब कर सकते हो जब आपका एक बार एसपीएफ क्लेम तो अप्रूव हो चुका है और आपको उस केस में जो अमाउंट मिला है वो उससे आप खुश नहीं हो, तब आप अनहैप्पी एसपीएफ क्लेम जो टिकट है वो रेस कर सकते हो कि आप हैप्पी नहीं हो आपकी एसपीएफ क्लेम अमाउंट से। तो उस केस में देखिए आपको इमेजेस प्रोवाइड नहीं करनी होती। जो आपका क्वेश्चन है कि आपको फिर से इमेज अपलोड करनी होगी, नहीं बिल्कुल नहीं करनी होगी। जिस टिकट में आपका एसपीएफ क्लेम अप्रूव हुआ है उसकी एक इंसिडेंस आईडी होगी, रेफरेंस नंबर होगा, वही रेफरेंस नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इधर ये वाली टिकट रेस करोगे। वही रेफरेंस नंबर इधर मेंशन कर दीजिए और अपना रीजन बता दीजिए आप क्यों ये टिकट रेस कर रहे हो। बेसिकली आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको कितना अमाउंट मिला है। अब आप पूछ रहे हो कि कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस है कि क्लेम फिर से अप्रूव हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कोई परसेंटेज तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं अनहैप्पी वाले केस में कम ही लोगों के क्लेम जो है उसमें जो अमाउंट है वो बढ़ता है। वो बेसिकली तभी बढ़ता है जब आपको अमाउंट वाकई में कम मिला हो और आपका डैमेज काफी ज्यादा हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है सेलर्स को कि 700-800 रुपए का प्रोडक्ट है, पूरा मिसिंग होकर आया है या फिर कुछ और प्रोडक्ट आ गया है, पूरा डैमेज है और फ्लिपकार्ट ने सिर्फ उन्हें दिया 150-200 रुपए। तो उस केस में अगर आप अनहैप्पी अमाउंट वाला ये टिकट रेस कर दोगे तो वो आपको 450-500 रुपए तक दे देंगे। तो उस केस में बढ़िया है। लेकिन अगर आप देखिए तभी आपको करना है अनहैप्पी वाली टिकट रेस, तब आपको लगे कि वाकई आपका जितना डैमेज हुआ है उस हिसाब से आपका अमाउंट जो है वो बहुत कम मिला है, तो उस केस में आप डेफिनेटली कीजिए। चांसेस कितने % है ऐसा कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आपका जेन्युइन क्लेम होगा तो आपका अमाउंट बढ़ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रदीप साहू जी ने पूछा है, सबसे अच्छी शॉपिंग ऐप कौन सी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज में से? सो प्रदीप जी, अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, क्योंकि आपने शॉपिंग ऐप बोली है, तो अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो देखिए तीनों ही ऐप बढ़िया है। मेनली आपको जिसमें प्रोडक्ट अच्छे रेट्स में मिल जाए वही आपके लिए बढ़िया है। ऐसा कोई नहीं है, सर्विस सबकी बढ़िया है, किसी इनमें से किसी की भी खराब नहीं है। लेकिन अगर मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं तो देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट तो एक अलग ही लेवल है उनका शॉपक्लूज के कंपैरेटिव। अमेजन और फ्लिपकार्ट में फार मोर सेल्स है अगर मैं शॉपक्लूज से कंपेयर करूं, क्योंकि इनका कस्टमर बेस काफी बड़ा है। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजन और फ्लिपकार्ट ज्यादा अच्छी है, मेरे अकॉर्डिंग शॉपक्लूज से ज्यादा अच्छी अमेजन फ्लिपकार्ट है।